श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। हमारे पुराणों अथवा वेदों में कई सारी कथाएं मिलती हैं। उनमें से कई कथाएं होती हैं वेदों में और पुराणों में। वेद और पुराण में कोई अंतर नहीं है, पर वेदों की छोटी छोटी कथाएं पुराणों में सम्मिलित कर दी गई हैं। उनमें से एक कथा आज हम आपको सुनाने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि मृत्यु होना निश्चित होती है। ऐसे ही एक बार एक संत और एक डाकू की मृत्यु हो गई थी। तब उसको दो यमदूत अपने साथ यमलोक ले आए थे। तब वे दोनों यमराज जी के पास पहुंचे और यमराज ने कहा, अपनी सफाई दो, तुमने क्या किया क्या नहीं किया। पहले उस डाकू ने कहा कि हे प्रभु, मैंने जीवन भर बहुत पाप किए हैं, उसका दंड मुझे मिलना ही चाहिए। मुझे आप जो भी दंड देंगे उसको मैं स्वीकार करूंगा। फिर डाकू के चुप होते ही संत कहा कि मैंने जीवन भर तपस्या की है, भक्ति में लीन रहा हूँ, कभी असत्य के मार्ग पर नहीं गया, तो मेरे लिए आप स्वर्ग के सुविधाएं का प्रबंध करें। यमराज ने दोनों की बात सुनी और कहा कि अब हे डाकू, अब तुझे इस संत की सेवा करनी पड़ेगी। डाकू ने हाथ जोड़कर उसे स्वीकार कर लिया। तो संत कहता है कि अगर ये पापी मेरी सेवा करेगा तो सारे पुण्य मेरे खत्म हो जाएंगे, अंततः इसे ये दंड ना दे प्रभु। यह सुनकर यमराज बड़े क्रोधित हुए और कहा कि ये डाकू, इसने कितने पाप किए हैं, हत्या तक की, लेकिन ये विनम्र भाव से कहा कि मुझे ये दंड स्वीकार है, लेकिन तुम्हारा तप आधा ही रह गया है। अंततः मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि अब से तुम इस डाकू की सेवा करनी पड़ेगी। यह सुनकर संत को बड़ा दुख हुआ और उसने वो दंड स्वीकार कर लिया। कथा का संदेश यह है कि तपस्या प्रतिफल होती है जो निरअहंकार होकर की जाए। वस्तुतः अहंकार का त्याग ही तपस्या का मूल मंत्र है और यही भविष्य में इस उपलब्धि का आधार है। हमारी यह कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय श्री राम।